हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे 7, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें मेरे बच्चे, तो यहां से चैप्टर 1 जो बनता है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर नंबर की वेटेज पे। अगर हम लास्ट ईयर के पेपर्स देखें, लास्ट 10 इयर्स के पेपर देखें, तो इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं एज कंपेयर टू अभी जो पीछे के टॉपिक्स है। बट आजकल फिजिक्स का मूड चेंज रहता है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। इसीलिए जो ये वीडियोस की सीरीज आप देख रहे हैं, इनका जो वेटेज है और जो इनके क्वेश्चन सिलेक्शन है, ये उसी बेसिस पर किए गए हैं। तो मेरे बच्चे डोंट मिस द डे 1, डे 2, डे 3, ये सारे कॉन्टिन्यूस सीरीज में करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि सर वीडियोस कंप्लीट होती रही है, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। मेरा बेटा आज का टॉपिक पढ़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल और दिल दिमाग से पढ़ने वाला है। बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर हम बेटू डायपोल की बात करें तो डाई प्लस पोल, डाई का मतलब है बेटा दो और पोल का मतलब है एंड्स, यानी जिसके दो छोर हों, जिसके दो एंड्स हो, वो हमारा डायपोल होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या करा कि मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लूं और एक नेगेटिव चार्ज ले लूं। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट है, अच्छा मैंने 2a क्यों लिया अभी बता दूंगा। अगर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। कहीं पे भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप HCl का मॉलिक्यूल जानते हैं, तो HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है, H प्लस का होता है और Cl माइनस का होता है। तो इसके अंदर एक डायपोल फॉर्मेशन होता है, यानी जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, इस पूरे अरेंजमेंट का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब आपको बता दूं पहली कंडीशन कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पहली बात समझ में। अब बट व्हाट डू यू मीन बाय, ये तो चलो डायपोल हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट का मतलब है ये स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। कि जैसे एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है, तो डायपोल मोमेंट स्ट्रेंथ बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी होगी कि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये स्ट्रेंथ समझाता है, डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है। अब जितने ज्यादा पावरफुल चार्जेस होंगे सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का स्ट्रेंथ, उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। अच्छा कैलकुलेट कैसे करते हैं, डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पर मैंने 2a के साथ वेक्टर का साइन लगा दिया। वैसे डायपोल मोमेंट जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी डायरेक्शन, अगर डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताऊं इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट is always from negative to positive, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। चलो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन समझ में आ गई, डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। होप सो यहां तक क्लियर है। अब मेरा बेटा इसी के डेफिनेशंस पे आऊंगा, अभी रुक जाओ। अब जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों के दोनों चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। अब एक्चुअली मैं 2a से सेपरेटेड क्यों कर रहा हूं, बार बार 2a क्यों लिखा, अगर a लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना जब टूटेगा ना, जब डिस्टेंस को यूज करेंगे तो ए और ए में यूज करेंगे, a/2 थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए।
अब ध्यान से सुनेंगे, इस पूरे अरेंजमेंट को तो हमने डायपोल मोमेंट बोला, अरेंजमेंट को डायपोल मोमेंट बोला। इसने अपना एक फील्ड बनाया होगा, इस फील्ड का नाम है डायपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। क्योंकि अगर इसके इर्द गिर्द कोई चार्ज आ गया तो वो चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन जो भी फील करना होगा, पर वो फोर्स फील करेगा। तो इस रेंज में जो भी आएगा वो डायपोल फील्ड हो सकता है कि एक चार्ज इधर ले आओ तो भी वो फोर्स फील करेगा, यहां ले आओ तो भी फोर्स फील करेगा, यहां लेके जाऊंगा तो भी फील करेगा। मतलब उस फील्ड के अंदर उस दो चार्जेस की वजह से उस तीसरे चार्ज पे, तीसरे टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स होगा, वो फील्ड जो है डायपोल फील्ड कहलाता है। तो आइए जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. इस पूरे सिस्टम को ही इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट अभी बताया, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है। द डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर whose magnitude is either the charge times the separation between the टू अपोजिट चार्जेस, वही P इक्वल टू क्यू इंटू ए। अरे काहे को इतना टफ डेफिनेशन बोलोगे, आप सीधा बोलना डायपोल मोमेंट इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। खत्म कहानी, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारी कहानी थी मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और डायपोल फील्ड की। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, बट ये सारे नोट्स मेरे ऐप पर अवेलेबल हैं, आप मेरे ऐप आरपी फिजिक्स से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। अब मेरा बेटा जो डायपोल फील्ड की बात कर रहा था ना, वो यहीं पर एप्लीकेबल होने वाला है। अब मान ले मेरा बच्चा कि ये आपका यहां पर प्लस क्यू चार्जेस है और ये माइनस क्यू चार्जेस है। इन दोनों के बीच की दूरी ए और ए है, यानी पूरा डिस्टेंस 2a है। अब मुझे क्या है कि इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल की वजह से। और ये सेंटर पॉइंट O है, ये A है, और इसका नाम B दे दे रहा हूं, इसका नाम P दे दे रहा हूं। मेरा बच्चा एक बात कहूं, अगर आप ध्यान दें तो यहां से यहां तक की जो दूरी है मैंने r मान ली, तो यहां से यहां तक की दूरी आपको भी बता देते हैं, आप ही बता दीजिए। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? एक्चुअली में डेरिवेशन रिवीजन टाइम में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेरिवेशन स्किप कर सकते हो अगर ये डेरिवेशन आती है। और अगर आपको ये डेरिवेशन आती है तो एक बस 2x पे वीडियो को लगाओ और फटाफट इसे कंप्लीट करो, क्योंकि डेरिवेशन आने के चांसेस कम है, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट ज्यादा बनता है। तो अब यार इस डिस्टेंस को मैंने r मान रखा था, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को r मान लिया, तो ये क्या हो गया, r माइनस a हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा r प्लस a। तो अब एक बात सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से, मैंने डे 6 में पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से बाहर की तरफ निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से इनवर्ड आएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं डे 6 के अंदर। नहीं हो सकता तो हो सकता है पहली बार कोई वीडियो देख रहा हो, तो मैं आपको बता दूं, ये P पॉइंट जो है, दो बार P पॉइंट लिख दिया मैंने, ये जो P पॉइंट है मेरा बच्चा, इस P पॉइंट पर पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे बता दो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर के क्यू, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बस चार्ज पता चल जाए, डिस्टेंस पता है। प्लस क्यू से जो P का डिस्टेंस है वो r प्लस a का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देनी है हमें, तो डायरेक्शन क्या है, a से P, इधर की तरफ जा रहा है ना, a से P, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन a से P की तरफ है। तो आप चाहें तो यहां पर a से P कैप लिख सकते हैं, ओके, या अवे फ्रॉम प्लस क्यू लिख सकते हो, जो आपका दिल करे, पर डायरेक्शन देनी जरूरी है। नाउ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड
माइनस क्यू की वजह से निकालता, तो साइन नहीं चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी बी कैप, पी बी कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से के क्यू आर माइनस ए पी बी कैप। अब मेरा बेटा नाउ एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या होगा, एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या होगा। पी पॉइंट पर आप देख रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू की वजह से इधर है और ई माइनस क्यू की वजह से इधर है और ये पॉइंट पी है। वीडियो को पॉज करना जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और सोचना कि आप बता पाए या नहीं। बस आप मुझे बस बता दीजिए वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने सही सोचा था। मुझे बस ये बता दो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, E प्लस क्यू वाला बड़ा है या E माइनस क्यू वाला बड़ा है। आपको बस कमेंट करके बताना है कि सर इन दोनों में से ये बड़ा है। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अब अगर आप मुझे बताना कि सर जो हमने सोचा था वीडियो पॉज करके वो करेक्ट था, आप सोच लो कि E प्लस क्यू E माइनस क्यू में से बड़ा कौन होगा और क्यों होगा। तो मैंने बोला कि बेटा E माइनस क्यू बड़ा होगा। अब आप कहोगे E माइनस क्यू क्यों बड़ा लिया सर आपने। देखो ये माइनस क्यू जो है और P जो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करें, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, ये P पॉइंट माइनस क्यू के बगल में है और ये P पॉइंट प्लस क्यू से दूर है। तो आप कुछ इस तरीके से समझाया था ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप आग जला रखी है आपने, एक बंदा यहां बैठा हुआ है और एक बंदा यहां बैठा हुआ है, तो इस बंदे को हीट कम फील हो रही है, इसको हीट ज्यादा फील हो रही है, सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर इस बंदे को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फील हो रही है, इसको कम फील हो रही है। तो जो डिस्टेंस जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। आप देखोगे तो माइनस क्यू का डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो क्या ये आंसर करेक्ट सोचा था आपने, मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। अब देखो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट निकालना है। ई नेट निकालने के लिए क्या करोगे, आप बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दो। आज सर ठीक है, अब ये तो ठीक है मैग्नीट्यूड माइनस कर रहा हूं मैं, बट सर डायरेक्शन का क्या करूंगा। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला, आप डायरेक्शन को एक काम करो, लो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ किधर है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ले ली। अब मुझे एक बात समझाना कि बड़ा वाला E माइनस क्यू है और छोटा वाला E प्लस क्यू है, तो बात किसकी मानी जाएगी, माइनस क्यू की मानी जाएगी। अरे बात तो माइनस क्यू की मानी जाएगी, जो बड़ा होगा वही तो डोमिनेटेड कैरेक्टर शो करेगा, तो माइनस क्यू की बात मानी जाएगी। यानी इसकी डायरेक्शन कंसीडर करूं या इसकी डायरेक्शन कंसीडर करूं, तो आपका आंसर आएगा सर बड़े वाले की डायरेक्शन कंसीडर। तो बड़े वाले की डायरेक्शन किधर है, इधर। यानी आप चाहो तो P से B लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। P से O लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। P से O लिख दो, A लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इधर की तरफ डायरेक्शन होगी, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर होगी। अरे सर इतना लोड क्यों लेना है, एक काम करते हैं ना, हम तो देख रहे हैं डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर ही है और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन इधर है। डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। तो काम करो ना सर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के कंपैरिजन में डायपोल मोमेंट के साथ चलो ना। डायपोल मोमेंट और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सर ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो प्लस ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस ले लेते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, मैंने डायपोल मोमेंट के साथ क्या कर दिया, इसको डायरेक्शन दे दी डायपोल में। मैंने बोल दिया कि डायपोल मोमेंट के साथ इसकी डायरेक्शन कंपेयर करो और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो इसलिए प्लस है। अगर डायपोल मोमेंट इधर होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, तो मेरे लिए क्या हो जाता, मेरे लिए ये माइनस साइन आता। देखो अब यहां पर क्या हुआ, K और Q दोनों में कॉमन है। देखो K Q दोनों में है, मेरे पास एक बचा R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, और मैं P कैप के साथ चल रहा हूं। अब मेरे को बेटा है इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा।
अब एलसीएम लूंगा तो यहां देखो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर मुझे चाहिए था, मैंने के क्यू कॉमन ले रखा है और मैंने एलसीएम लेना है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम होगा, आर स्क्वायर माइनस, यार एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो आर माइनस ए आर प्लस ए, यार ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर चली जाएगी, ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर जाएगी, ये दोनों के दोनों, यानी आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर दैट विल बी द के क्यू। अब सुनो, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab माइनस ए स्क्वायर, साइन चेंज करते जा रहा हूं, माइनस बी स्क्वायर। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो रहा है, माइनस 2ab होता है तो साइन चेंज होकर प्लस 2ab हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और ये पी कैप आ गया। अब आपने क्या देखा यहां पर कि यार ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब जब ये कैंसिल आउट हो गए तो ईपी जो आएगा वो के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, एंड दैट विल बी द पी कैप। अब ईपी जो है दैट विल बी द के क्यू। अब 4ar को मैं 2a इंटू 2r लिख रहा हूं। हाँ सर क्यों लिख रहे हो, अभी आपको इसका रीजन पता चल जाएगा मेरा बेटू, यहां देखोगा ध्यान से। चलो मैंने अंदर ये साइन लगा दिया, कोई बात नहीं, ब्रैकेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहां पे, क्या मैं इस जगह पर q इंटू टू ए को डायपोल मोमेंट लिख सकता हूं? यस, q इंटू 2a डायपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पर क्या देखने को मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पर k, q इंटू 2a को आप क्या लिख सकते हो? p लिख सकते हो, इंटू में 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर p कैप, एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया। बट एक काम कर सकते हैं, हमें पता है डायपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू आर के। तो जब ये डिस्टेंस कम होता है सो ए कैन बी नेग्लेक्टेड, बी नेग्लेक्टेड। हम ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम लोगों को क्या दिखेगा? ईपी इज इक्वल टू के पी टू आर अपॉन, अब यहां पर स्क्वायर देखा मैंने, जब यहां स्क्वायर देखा तो स्क्वायर में क्या देखने को मिला है मेरे को? ये चीज तो नेग्लेक्ट हो गई, ये चीज नेग्लेक्ट हो गई। जब ये नेग्लेक्ट हो गई तो यहां पर आर की पावर 4 दिखा, आर की पावर 4 दिखा, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है मुझे? आर की पावर 3। तो ई पी इक्वल टू 2kp अपॉन R3 पी कैप। तो ये आया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, 2kp अपॉन R3। यानी अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकालोगे तो आंसर आएगा 2kp अपॉन में R3, एंड दैट विल बी द P कैप, 2kp अपॉन R3 इंटू P कैप। तो इस तरीके से मेरे बच्चे, मेरे को क्या सीखने को मिला? मेरे को ध्यान देना बेटा, 2kp बाय R3 इज व्हाट एक्सियल लाइन की मुझे डेरिवेशन मिल गई मेरे बच्चे। एक्सियल लाइन, किसे एक्सियल लाइन की डेरिवेशन कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायपोल की वजह से निकालना है और एक्सियल पे, एक्सियल का मतलब है उसी के लाइन के अलोंग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आएगा 2kp बाय R3। होप सो क्लियर है। अब चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल की बात करते हैं। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या? अभी एक्सियल पॉइंट का मतलब समझा मेरा बेटा। मेरे पास एक डायपोल है, और जो कि मैंने बहुत पास ले लिया, यहां लेता हूं। एक डायपोल है, एक प्लस क्यू है मेरा बच्चा और एक है माइनस क्यू।
और इन दोनों के बीच की दूरी है ए ए। जब हमसे कोई पूछे कि भाई इक्वेटोरियल 0.5 फाइंड आउट करना है, तो इक्वेटोरियल का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन। मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और कहां पे, इस पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना है, तो मेरा बेटा ध्यान से सुनेगा, मेरा बेटा ध्यान से सुनेगा। क्या हुआ कि हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले प्लस की वजह से देखते हैं, और आपको पता है प्लस की वजह से देखेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से देखना है हमें। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से देखेंगे, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से देखना है, तो आपको पता है यार प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आता है, बाहर की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ गया, बाहर की तरफ आया। और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है, अंदर की तरफ आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ गया। या देखो पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव से इनवर्ड। और ऐसा ही क्वेश्चन यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने डे 6 के अंदर भी कराया हुआ है। अब आपने देखा मैं तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से यू ऊपर की तरफ आएगा और माइनस क्यू की वजह से इधर आएगा। और ये पॉइंट ओ ले लिया मैंने, ए ले लिया, इसे बी ले लिया और ये डिस्टेंस आर ले लिया। जब ये ऐसे डिस्टेंस ले लिया तो मैंने यहां पर इसको क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से √r² + a² कर दिया। अब मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट चाहिए, इस जगह पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम बेटा मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं प्लस क्यू की वजह से देखूं तो आंसर आएगा k q √r² + a² का होल स्क्वायर। और आप देखोगे ए से AP कैप मतलब ए से P की तरफ है। ठीक है मेरे भाई, तो आप अगर एक चीज गौर करें तो K Q और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो R² + a² होगा और AP कैप होगा। तो E + Q की वजह से आ गया यहां पर। नाउ अगर मैं E - Q की वजह से निकालूं तो E - Q की वजह से क्या होगा, KQ और √r² + a² का होल स्क्वायर हो जाएगा। KQ √r² + a² का होल स्क्वायर। तो मेरा बेटा फिर अगेन KQ r² + a²। अच्छा डायरेक्शन देनी है मुझे, तो डायरेक्शन मुझे P से B की तरफ दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, PB कैप कर दूंगा। यार एक चीज सोचो यार मेरे बच्चों, यार देखोगे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मेरा बेटू। मैग्नीट्यूड देखना यार, KQ r² a² दोनों ही सेम है, बट डायरेक्शन अलग है। तो मैं कह सकता हूं हेंस भाई मैग्नीट्यूड यानी E + Q की वजह से उसका मैग्नीट्यूड बराबर है E - Q के मैग्नीट्यूड की वजह से। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, दोनों मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम लेवल पर आए। मैग्नीट्यूड सेम है मेरे बच्चे, ठीक है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ रहा है। अब जब मैग्नीट्यूड सेम आ गया, और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बेटा, ये भी देख लो, KQ अपॉन में r² + a² आ रहा है मैग्नीट्यूड। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है। ओके, अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा एट पॉइंट P यानी P पॉइंट पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, P पॉइंट पर देखो ऐसे, यानी E + Q की वजह से ऐसा दिख रहा है और E - Q की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालो तो रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा, रिजल्टेंट निकालो तो रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या हुआ, मैंने ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो अगर मैं इस वाले केस को रिजॉल्व कर दूं तो आपको क्या दिखाई देगा, यानी मेरा बेटा यहां पर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या बना रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है ना मेरे बेटू। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो आप देखो क्या हुआ, मैंने कहा यहां पे भी थीटा बन रहा है और यहां पे भी थीटा बन रहा है। तो चल मेरा बेटा इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो E - Q वाले को भी मैंने E मान लिया है
और ई प्लस वाले को भी मैंने ई मान लिया। क्यों यार, मैं वेक्टर बोल रहा हूं, मैं वेक्टर नहीं बनाना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, वेक्टर नहीं बनाऊंगा, बस मैग्नीट्यूड सेम है, इसे भी ई माना है और इसे ई माना है। अब यहां देखो ना, क्योंकि ना ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और इस मैग्नीट्यूड को मैंने ई मान लिया है। अभी बता रहा हूं क्यों, थोड़ा इजी सा हो जाएगा। तो अब यहां पर मेरे को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करूंगा तो मुझे रिजॉल्व, देखो ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जिधर प्लस बनता है वो कौन होता है, कॉस होता है। तो ये ई कॉस थीटा इधर हो गया और ये भी ई कॉस थीटा इधर हो गया। ये कौन हुआ, ई साइन थीटा इधर हुआ और ये ई साइन थीटा इधर हुआ। बेटा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिटली है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या देखने को मिलेगा, पी पॉइंट पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, इस तरफ दिख रहे हैं दोनों के दोनों, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। हेंस मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकाल रहा हूं, पी पॉइंट पर, तो ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा हो गया। उड़ी बाबा सर, ये तो वेक्टर है पर ये स्केलर है, मुझे वेक्टर, मैंने क्या बोला, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। डायपोल मोमेंट ऐसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट किधर आ रहा है, इधर, ये इधर है, ये इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट इस साइड है और ये इस साइड है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं भाई अगर मैं इसे P के कंपैरिजन में देखूं, डायपोल मोमेंट के कंपैरिजन में, तो ये माइनस होगा। यार मैंने देखो ना, मैंने डायपोल का केस है परपेंडिकुलर वाला, यार मैंने पाइथागोरस थ्योरम से ये भी डिस्टेंस वही होगा, ये भी डिस्टेंस वही होगा। अब यार प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर निकाला, नेगेटिव की वजह से इधर निकाला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। मैंने जो गेम है वो सारा का सारा रेजोल्यूशन का गेम है, मैंने यहां रिजॉल्व करा, मुझे पता चला ये दोनों कैंसिल आउट हो, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब देखो EP -2, अब ये बताओ E का मैग्नीट्यूड क्या KQ अपॉन में R² प्लस A² नहीं था? यस सर यही था। सर दिखा दो जरा, ये देखो KQ अपॉन R² प्लस A² था, चलिए ठीक है, बट मुझे cos थीटा भी चाहिए, cos थीटा चाहिए। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल APO, सर APO, अगर ट्रायंगल APO दिखाऊं आपको, ये APO ऐसे दिख रहा है, ये A दिख रहा है, ये P दिख रहा है और ये O दिख रहा है और ये थीटा दिख रहा है, ये R दिख रहा है और ये A दिख रहा है। तो अगर मेरे बेटू cos थीटा चाहिए और ये आपको पता है √R² प्लस A² दिख रहा है, तो मेरा बेटू अगर तुम्हें cos थीटा चाहिए तो cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस √R² प्लस A², √R² प्लस A²। cos थीटा क्या हो गया, A अपॉन में √R² प्लस A²। तो अब यहां पर आप ध्यान से सुनो, cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दो भाई, क्या होगा, A अपॉन में √R² प्लस A²। और मैं किसके कंपैरिजन में चल रहा हूं, P कैप के कंपैरिजन में चल रहा हूं। तो अब सुनो ध्यान से, मैं इस 2 को अंदर लेकर आ रहा हूं, तो इस 2 को अंदर लेकर आ रहा हूं, तो यहां पर क्या हुआ, EP इक्वल टू माइनस K Q, 2 यहां पे लेके आ गया 2A अपॉन, अब सुनो ना, इसकी पावर 1/2 होती है, अरे रूट को 1/2 कहते हैं यार, ये 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1/2 और 1 को जोड़ोगे तो 3/2 होगा। यार बायो वालो, ये 1 है, ये रूट है, रूट को 1/2 कहते हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो मेरा बेटा R² प्लस A² 3/2 हो गया। और किसके कंपैरिजन में चल रहा है, P कैप के कंपैरिजन में सारा गेम चल रहा है।
अब आपको पता है यार Q इंटू टू ए को क्या माना आपने, Q इंटू टू ए को आपने P माना हुआ है। तो यहां पर इस केस में क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, ई पी इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 पी कैप। आ गया आंसर, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। बट मैंने कहा बट मुझे पता है कि ए जो है बहुत छोटा है आर से, सो ए विल बी नेग्लेक्टेड। अगर मैं ए को नेग्लेक्ट कर दूं, ए को नेग्लेक्ट कर दूं तो बचेगा के पी आर स्क्वायर 3/2। देखो ईपी क्या बचेगा, माइनस के पी आर स्क्वायर ब्रैकेट 3/2। अरे मेरा बच्चा, यहां से ए गायब हो गया ना, तो 3/2 बचा। और ये क्या है, दैट विल बी द पी कैप। अब यार एक चीज सोचो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ईपी इक्वल टू वॉट, माइनस के पी अपॉन में आर की पावर 3। एंड दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल की वजह से। क्या था, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब पी कैप। इक्विटोरियल की वजह से माइनस के पी अपॉन आर क्यूब पी कैप आया। ये तो था हमारा इक्विटोरियल की वजह से। तो अब यहां पे ध्यान से सुनो, अगर टॉपिक ले हम लोग कंपैरिजन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्विटोरियल, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको कंपैरिजन दिखाई देगा ई एक्सियल की जो डेरिवेशन आई थी वो 2kp अपॉन में आर क्यूब आई थी, और ई इक्विटोरियल को जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, kp अपॉन में आर क्यूब आई है। हेंस अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो यार एक बात बताओ ना, कंपेयर करो, ये kp अपॉन आर क्यूब दिख रहा है, यस kp अपॉन आर क्यूब दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 kp बाय आर क्यूब की जगह ई इक्विटोरियल। तो मेरा बेटा ई एक्सियल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल होता है। ई एक्सियल ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल। ई एक्सियल पेपर में आया हुआ है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए मेरा बेटा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और हमारे पास इस टॉपिक पे डे 7 का एक न्यूमेरिकल है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये न्यूमेरिकल्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो मैं आपको हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। 2 चार्जेस है, एक प्लस 10 माइक्रोकूलम का है जो 5 mm अपार्ट है, और प्लस माइनस। जब मेरे पास प्लस माइनस का चार्ज आ गया, यानी मेरा बेटा यहां पर प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी 5 mm अपार्ट है, मतलब यहां पर इन दोनों की दूरी जो है वो 5 mm अपार्ट है। तो मतलब यहां पर 5 mm अपार्ट का मतलब है आप जो 2a ले रहे हो वो 2a क्या है, 5 mm है, 5 mm है, ये जो 2a है वो 5 mm है। अब इसने बोला कि यहां पर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P on the axis of dipole 15 cm away from its center O, the side of the positive charge। अच्छा चलो एक काम करो, इसे हटाओ, इसे हटाओ। अब सुनो, इधर पॉजिटिव बना लेते हैं क्योंकि इधर जगह है, तो इसे मैंने पॉजिटिव बना दिया, इसे नेगेटिव बना दिया। इसने कहा पॉजिटिव पॉइंट से P पॉइंट दूर ले रहा हूं, कितनी दूर जाना है मेरे को, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये लो, यहां से 15 सेंटीमीटर अवे। अब आप देखो ना, ये 5 mm है, तो अब मैं इसे कह सकता हूं कि ये 2.5 है, और ये भी 2.5 mm है। 2.5 mm। अरे मेरा बेटू 2a लोगे ना, तो ये 2.5 mm है, यानी a की वैल्यू जो है वो 5/2 mm हो गई।
यानी 2.5 mm ले लिया आपने, ए का डिस्टेंस 2.5 mm आ गया। अब ध्यान से सुनो, सेम एक्सियल इक्विटोरियल का केस है। तो सुनो, एक काम कर लो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। पॉजिटिव की वजह से इधर की तरफ जाएगा और नेगेटिव की वजह से इधर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से। तो सर मतलब एक बात बताओ मुझे सिंपल सी टर्म्स में, अब मैं प्लस क्यू की वजह से निकालूं माइनस क्यू की, सर ये डेरिवेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अब इतना लोड लेने की क्या जरूरत है? क्या अभी जो हमने डेरिवेशन की, एक्सियल लाइन की डेरिवेशन की, एक्सियल लाइन की डेरिवेशन की 2kp अपॉन आर क्यू, अरे सीधा आर की जरूरत है सर, हमें तो डिस्टेंस ए की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ए ऑलरेडी छोटा है। और ये सर ये बात तो सोची नहीं हमने, ये बात तो सोची नहीं हमने। तो मैं कहता हूं भाड़ में गया, क्या मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से क्यों चलूं? मैं दोबारा वही डेरिवेशन क्यों करके चलूं जब मैं ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुका हूं एक्सियल का? तो मैं ये बताना चाहता हूं, क्या ये एक्सियल का केस है? आंसर है हाँ, ये एक्सियल का केस है। तो सर एक्सियल का केस है, तो एक्सियल के केस में एक बात सोचो, एक्सियल के केस में मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्सियल के केस में चाहिए ई एक्सियल, ये तो एक्सियल का केस है, 2kp अपॉन में आर क्यू। क्या मैं P निकाल सकता हूं? Q इंटू 2a। Q कितना दिया हुआ है? Q कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। अब 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, 5 mm, 5 mm डिस्टेंस दिया हुआ है। मीटर बनाने के लिए 10 की पावर माइनस 3 मीटर कर दोगे। mm को मीटर बनाने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या देखने को मिला? 10 की पावर माइनस 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यानी जो P की वैल्यू आई 5 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम मीटर आ गई। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अरे मेरा बेटा P आ गया। अब एक बात बताओ, आपके पास R 15 सेंटीमीटर गिवन है। R जब 15 सेंटीमीटर है तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, भाई मीटर बना लिया। तो अब मैं इसी केस से ई एक्सियल नहीं निकाल लूंगा, जो इतना बड़ा लोड लूंगा बेफालतू में डेरिवेशन, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। P की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब आप समझ पा रहे हो कि R कितना है हमारा? 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 की पावर 3। तो चलो आप मुझे इस एक्सियल लाइन के डेरिवेशन का कमेंट करके बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आई। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन ने बोला था, एक चीज और, थोड़ा सा डायरेक्शन पर आता है, डायरेक्शन पर आते हैं। तो डायरेक्शन आप देखो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, यस नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, और रिजल्ट प्लस वाला इधर है, तो ये भी इधर, 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 दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। तो आप अगर पी कैप के रिस्पेक्ट में चल रहे हो तो ये आंसर प्लस में आ रहा है। अच्छा चलो उसका कमेंट करके बताओ। अब इसका बी पार्ट कहता है अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, लाइन ज्वाइनिंग पासिंग थ्रू O, नॉर्मल टू द एक्सिस। अरे यार नॉर्मल की बात कर रहा है, जब ये नॉर्मल की बात कर रहा है तो यानी ये यही बात कर रहा है ना कि मेरे पास एक प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, माइनस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, वो भी जो नॉर्मल है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है ये। तो यार है तो ये इक्वेटोरियल का केस था, ये तो इक्वेटोरियल का, और इक्वेटोरियल के केस में क्या हो गया? केपी अपॉन आर क्यू, केपी अपॉन आर क्यू, ऐसा मैं निकाल दूं केपी अपॉन आर क्यू। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता था? ई एक्सियल इज इक्वल टू 2E इक्वेटोरियल। अब आपको ई इक्वेटोरियल फाइंड आउट करना था ना, तो एक्सियल अपॉन ई एक्सियल अपॉन जो ई एक्सियल का आंसर लाओगे उसको 2 से डिवाइड कर दो। अरे यार ई एक्सियल निकालोगे तुम, ई एक्सियल निकालने के बाद उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ई इक्वेटोरियल का आंसर आ गया। होप सो यहां तक क्लियर हो गया।
तो मेरे भाई ऐसे ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इतना लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना। हमने डेरिवेशन तो कर ही ली, हमारे पास फॉर्मूला आ ही गया, तो हम काहे को लोड लेंगे। यहां तक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मेरा बच्चा हम लोग अपना डे 7 इतना ही जानना है, डे 7 के अंदर इससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है डे 7 में, ठीक है। डे 8 में मैं आपको टॉर्क पे लेकर आऊंगा और टॉर्क के बेहतरीन से क्वेश्चंस कराऊंगा, टॉर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे बच्चे डे 7 में टॉर्क करेंगे हम लोग। होप सो ये वाला पार्ट क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे।